वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये मेरी पहली कॉमिक स्टोरी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। चलिए बिना एक मिनट की देरी के चलते हैं अपनी कॉमिक्स की दुनिया में। हमारी स्टोरी का नाम है लव इन मंसूरी। जी हाँ, मंसूरी यानी पहाड़ों की रानी, और वहाँ पे प्यार होना तो आप सबको पता ही है। कसम से स्टोरी में तड़का लगने वाला है। सो गाइस, इसमें जो मेन करेक्टर है वो कबीर नाम का एक लड़का होता है, जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। बाकी सब करेक्टर से आप स्टोरी में मिल लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर अपनी बुआ के साथ घर जा रहा होता है, तो उसकी बुआ उसे कहती है, कबीर गाड़ी धीरे चलाओ बेटा, इतनी तेज कोई गाड़ी चलाता है क्या? कबीर अपनी बुआ की तरफ देखता है और कहता है, बुआ इतना क्यों परेशान हो रही हो, 40 की स्पीड ही तो है। बुआ शॉक्ड हो जाती है और कहती है, 40 की स्पीड? हे भगवान, फौरन 2 से भाग दो स्पीड को। कबीर हंसते हुए मजाक के मूड में कहता है, क्या कहा? 2 से गुना कर दूं? ये लो। और कबीर गाड़ी को तेज भगा लेता है। कबीर ने गाड़ी की स्पीड को 80 पर किया और उसकी बुआ की तो हालत ही खराब हो गई। बुआ चिल्लाई, कबीर, ओ माय गॉड। फिर कबीर और बुआ घर पहुंच जाते हैं और बुआ गाड़ी से उतरकर बड़बड़ाते हुए जा रही होती है और कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा कबीर, आज तो तूने मुझे मरवा ही देना था। रुक, तेरे पापा से अभी शिकायत करती हूँ जाके। और बुआ घर में घुसते ही चिल्लाती है, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब कहाँ हैं आप? तभी कबीर के पापा वहाँ आ जाते हैं और बुआ उनसे कहती है, भाई साहब आज तो मैं मर ही जाती, और मैं ही क्यों, रास्ते के 1-2 लोग भी मर जाते। ऐसी 160 पर गाड़ी चला रहा था आपका लाडला। कबीर के पापा थोड़े से गुस्से में कहते हैं, कबीर ये क्या कह रही है माया, बोलो बेटा। कबीर अपने पापा को समझाता और कहता है, पापा बस 80 की स्पीड तक ले गया था, वो भी बस कुछ सेकंड के लिए। 40 पर ही चला रहा था गाड़ी, गाड़ी को कोई भी खरोच तक नहीं आई है। कबीर के पापा थोड़ा गुस्से में, पर आती तो क्या करता, कौन पैसे भरता, बोलो। फिर अपने पापा से कहता है, पापा मैं बहुत संभाल के गाड़ी चला रहा था कसम से, पर अगर कुछ खरोच आती भी ना तो ज़्यादा महंगी नहीं होती। तभी वहाँ कबीर की मम्मी आ जाती है और कबीर के पापा कबीर की माँ को कहते हैं, वाह ये क्या जवाब हुआ, देख रही हो अपने लाडले को सविता, देखो ये कैसी बातें कर रहा है। तभी कबीर की मम्मी कबीर के पापा से कहती है, आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ इसे, आप जाइए और अपने रूम में जाके आराम कीजिए। फिर कबीर अपनी मम्मी से कहता है, माँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही है बुआ, देखिए ना। वहाँ खड़ी उसकी बुआ ये सब सुन रही होती है और वो कहती है, हाँ हाँ मैं ही हर बात का इशू बनाती हूँ, है ना, इससे तो बात करना ही बेकार है। तभी बुआ अपने कमरे में सोने चली जाती है। कबीर के पापा वहाँ खड़े सब सुन रहे होते हैं और वो गुस्से से कबीर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा ईशू बुआ बना रही है कबीर, ये सब मेरे लाड प्यार का नतीजा है, तुझे किसी की फिक्र ही नहीं है, बस रणबीर कपूर की फिल्म देख के उसी की तरह बंजारा हुआ जा रहा है। खुद के पैसे कमाए होते ना तो एक खरोच की कीमत समझता तू। कबीर थोड़ा सा गुस्से से कहता है, तो कमा लूंगा, इसमें इतना मेलोड्रामे की क्या जरूरत है। कबीर के पापा और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मेलोड्रामा, तुझे मेलोड्रामा लग रहा है ये ले 20,000 रुपये। कबीर के पापा उसके मुंह पे 20,000 रुपये फेंक के मारते हैं और कहते हैं, ये ले, इन पैसों में ना अकेले 1 महीना गुजार के दिखा, तब मानूंगा तुझे। वहां खड़ी कबीर की माँ ये सब देख रही होती है और वो कबीर के पापा से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, कोई अपने बेटे पे इस तरह पैसे फेंकता है क्या? अब चलिए मेरे साथ। कबीर बेटा तो इनकी बात को दिल से मत लगाना। और फिर वे दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं। लेकिन कबीर को अपने पापा की ये बात दिल से लग गई थी, वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। फिर वो नीचे झुक के अपने पापा के फेंके हुए पैसे उठाता है और अपने कमरे की ओर चल देता है और वो कुछ सोच रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कबीर की माँ कबीर के पापा को समझाती है, आप भी ना, अभी बच्चा है वो, अभी अभी तो उसकी बैचलर डिग्री खत्म हुई है, मैं समझा दूंगी उसे, आपने आज उसे थोड़ा ज़्यादा ही डांट दिया। लेकिन कबीर के पापा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा होता है और वो कहते हैं, सविता मुझे जो कहना था मैंने उसे कह दिया, बाप हूँ उसका, उसका हमेशा अच्छा ही सोचूंगा, अगर वो पैसे कमाना सीख जाए तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं ना। दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में जाते जाते एक फैसला ले चुका था। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था। वो अपना बैग उठाता है और उसे पैक करता है। फिर वो टेबल से एक पेन और एक कॉपी उठाता है और एक लेटर लिखकर वहीं टेबल पे छोड़ देता है और वह अपना बैग पैक करके घर छोड़ के चल देता है।
और वह जाते जाते सोचता है, पापा आपने मुझे 20,000 में एक महीना गुजारने को कहा है ना, तो मैं आपको गुजार के दिखाऊंगा, वो भी अपने दम पे। आप देख लेना क्या कबीर 20,000 में महीना गुजार पाएगा, और कबीर घर छोड़ के क्यों जा रहा है और कहाँ जा रहा है, जानने के लिए बने रहिए कॉमिक्स वर्ल्ड में। धन्यवाद।